Everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the scalar and vector quantities in physics. Okay, chapter number 2, which is the motion and force. तो हम लोग मोशन एंड फोर्स वाला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से पीरियोडिक मोशन होते हैं और पेंडुलम जो होता है उसके फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ से। सो बच्चों, आप लोग जो भी चीज़ मेज़र करते हो आपको पता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो वो सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर और वेक्टर। अभी स्केलर एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, क्या डिफरेंस होता है इनमें, इसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं और कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए, ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज स्केलर और ए वेक्टर। जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको या तो हम लोग स्केलर बोलते हैं या फिर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, those physical quantities that have only magnitude are called scalars। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो सिर्फ क्लासीफाई करती हैं या फिर जो डिस्क्राइब करती हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड को, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर्स क्वांटिटी। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ आर मास, टाइम, वॉल्यूम एक्सेट्रा। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है आप लोग को ये जानना भी ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है कि अगर हमने कहा कि मान लीजिए टाइम हमने कहा टू आवर, ठीक है, 2 आवर हमने कहा, तो ये वाला हम नंबर वाला जो क्वांटिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है वो किसको, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को क्या करती है, क्लासीफाई करती है या फिर डिस्क्राइब करती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि वो उसमें क्वांटिटीज़ नहीं होगी, उसमें जो है यूनिट होगा। ठीक है, जैसे टाइम का जो है यूनिट वो यहाँ पे आवर भी हो सकता है एंड सेकंड भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, देन तो इसमें यूनिट भी आएगा, लेकिन हम लोग जो मेनली लेंगे उसको हम लोग किसको लेंगे, मैग्नीट्यूड को लेंगे। यानी कि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को करेगी, ठीक है, क्लासीफाई करेगी या फिर उसकी क्वांटिटीज़ को सिर्फ और सिर्फ बताएगी, तो उसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। डैट लाइक यहाँ पर हो गया मास, हो गया टाइम, हो गया एंड वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अदर एंड हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। सो other physical quantities can be completely defined only when a direction is associated with a magnitude, they are called vectors। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ जो क्या होंगी, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कम्प्लीटली डिफाइन करेंगी ओनली व्हेन अ डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विथ इज मैग्नीट्यूड, दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेक्टर, ऐसा जो है जिसमें क्या हो, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी क्या करें हम लोग, क्लासीफाई करेगा या डिस्क्राइब करेगा, उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब कर रहा है ना। एंड हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा कि द क्वालिटी, ठीक है, कैन बी कम्प्लीटली डिफाइंड ओनली व्हेन अ डायरेक्शन इज एसोसिएट। इसको हम लोग तभी डिफाइन कर सकते हैं जब क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या डायरेक्शन हमें दिया रहेगा। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी, इसको हम लोग बिना जो है डायरेक्शन के मेज़र नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? ओके, तो यहाँ पर देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वेक्टर द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर कैन ऑल बी डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द सेम बॉडी इन मोशन। तो ये क्या बताया जा रहा है कि हमारे लिए इसमें क्या काम है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जैसे वेक्टर में वैसे वेलोसिटी हो गया, वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, इन सब में जो डिफरेंट डायरेक्शन होंगे सेम बॉडी में मोशन में कहा जाएगा उनको। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये बताते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग को, आप लोग को मान लेते हैं कि ये आप लोग का स्कूल है। ठीक है, ये आप लोग का स्कूल है और आप लोग को यहाँ से जो है अपने अपने घर से, इस घर से क्या करना है, आप लोग को अपने स्कूल जाना है। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ से निकले, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, एज लाइक इस तरीके से आप लोग रास्ता पूरा अपना
पूरा किए, ठीक है। आप लोग इस तरीके से अपने स्कूल में पूरा क्या हुआ, पहुँच गए। तो आप लोगों ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, जितना आप लोगों ने क्या किया, जितनी आप लोग की पाथ की लंबाई थी, यानी कि आप लोग यहाँ से निकले, ठीक है, यहाँ से अपने घर से निकले और आप लोग यहाँ पर आकर पहुँचे, ठीक है। तो जिस पॉइंट से आप लोग चलना शुरू किए उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल। एक और इसमें टर्म आ गया इनिशियल, है ना। और जहाँ पर आप लोग का पूरा जो है आप लोग का डिस्टेंस कवर हो जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे क्या, फाइनल स्टेट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल, ठीक है। तो जहाँ से हम लोग जिस पॉइंट से शुरू करेंगे चलना, वहाँ हम लोग का क्या होगा, इनिशियल स्टेट होगा। एंड जहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ क्या आएगा, फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ये 2 चीज़ बताई। और एक और चीज़ क्या है यहाँ पे, जो हम लोग डिस्टेंस तय करते हैं, मतलब डिस्टेंस कहते किसे, तो जो पाथ की लंबाई होती है, मतलब हम स्कूल, अब हमें घर से स्कूल जाना है, तो जितना भी हम लोग जो है जो रास्ता होगा उसकी जो लंबाई होगी, ठीक है, टोटल जो उसकी लेंथ होगी पाथ की, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। ये सारा क्या आएगा, डिस्टेंस। मान लिया हमने इसको ए नाम ले लिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब ये जो पूरी पाथ की लंबाई है, लेंथ ऑफ पाथ आर कॉल्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस और कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अभी इस तरीके से, अभी आप लोग इसमें देखोगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर क्या जा रहा है कि ए बॉय हैज़ गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी। इस फिगर में थोड़ा ट्रिपिकल दिया था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको सिंपली बता दिया है, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ बताई गई है कि कोई बॉय या कोई लड़का है, ठीक है, उसको ए पॉइंट से जाना है पॉइंट डी तक। तो यहाँ पर ये जो 2.12 ये वाला फिगर जो है इसमें दिया गया ए वाले में ना, तो उसको जाना है। ही मूव फ्रॉम ए अलॉन्ग द पाथ ए बी, देन बी सी एंड फाइनली अलॉन्ग द सी डी, ठीक है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाई हिम अलॉन्ग दिस पाथ आर 80, 60 मीटर एंड 20 मीटर। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, ठीक है। आप लोग को एक और चीज़ याद रखनी है कि जो डिस्टेंस होता है उसकी लंबाई जो उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर होती है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको डिस्टेंस का दिया गया है मीटर, अब दे दिया गया 80 मीटर, 60 मीटर एंड देन 20 मीटर, तो ये आपको क्या दिया, डिस्टेंस दिया रिस्पेक्टिवली। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाई हिम फ्रॉम ए टू डी, तो हमें बताना है कि वो लड़का जो है ए से स्टार्ट कर रहा है यानी इनिशियल पॉइंट हो गया, एंड डी पे ख़त्म कर रहा है यानी कि फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ए से डी तक वो जो है इतना दूरी तय करता है। तो हाउ एवर इफ़ वी हैड नोज द डायरेक्शन इन विच पॉइंट डी लाइज, he could have taken the shortest path AD dotted line and shortest distance taken account the displacement। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है कि जो पूरा रास्ता हम लोग तय करते हैं, मतलब जो पाथ की लंबाई होती है, डेट आर कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट को इसी आप लोग एग्जांपल में देखिए कि कैसे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पास, मतलब कि जब हम लोग क्या करें, अब ये लड़का जो है पहले ऐसे स्कूल जा रहा था, ए से बी तक पॉइंट पे गया, देन पी से सी गया एंड सी से डी गया। आप लोग समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है, ठीक है। ए से बी तक वो क्या कितना दूरी तय कर रहा है, मतलब 80 मीटर एंड फिर देन 60 मीटर एंड देन 20 मीटर लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो अब जब वो उसको सीधे, मतलब उसको डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे मेज़र करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में हम वो क्या करेगा, जो दूरी वो इस तरीके से तय कर रहा था ए बी सी डी, अब वो डायरेक्ट ए से कहाँ जा रहा है, डी पे जा रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्टेंस का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ओके। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच टेक इन टू अकाउंट द डायरेक्शन ऑल्सो इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब डिस्टेंस को और निकालने का और डिस्प्लेसमेंट को निकालने का फॉर्मूला भी अभी मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। जैसे जैसे जो चीज़ आ रही है मैं वैसे वैसे आपको क्लियर करती चल रही हूँ, देन हम लोग देखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ट्रेवल इज़ एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ टेकन बाई मूविंग बॉडी फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। व्हाट इज़ द इनिशियल पोजीशन, व्हाट इज़ द फाइनल पोजीशन, वी डिस्कस अबाउट, ठीक है। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया है कि हमने क्या पढ़ा कि इनिशियल स्टेट क्या होती है, जब हम लोग जिस पॉइंट से शुरू करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्टेट, एंड जहाँ से हम लोग लास्ट पॉइंट मतलब एंड होता है हमारा पॉइंट का, जहाँ से हम लोग डिस्टेंस जो है बंद करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ये बताया हमने इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या होती है। अब देखिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिस्टेंस की डिफिनेशन है, आप लोग को लर्न कर लेनी है। डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन उसी तरीके से हो जाए कि जस्ट
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ए डिफिनिट डायरेक्शन, जहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, डिफिनिट होगा। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या है, हम लोग सीधे जा रहे हैं, सीधे मतलब शॉर्टेस्ट पाथ में सीधे जा रहे हैं। और जब हम लोग डिस्टेंस तय कर रहे थे तो हम लोग ए से बी इधर गए, फिर हम लोग लेफ्ट गए, फिर राइट गए, इस तरीके से हम लोग मुड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं वो हम लोग क्या किए हैं, एक ही मतलब डायरेक्शन में गए हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो बोथ दीज फिजिकल क्वांटिटीज़, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटीज़ है। स्केलर क्वांटिटीज़ मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड अगर पता हो तो ही हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, एज इट ओनली मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ पे आपको क्या होगा, ये कम्प्लीटली वन इवेंट डायरेक्शन, इसको हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब इसमें हमें डायरेक्शन दिया हो। जैसे आपने बताया, अभी मैंने क्या बताया था कि इसमें हम लोग सीधे डायरेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या दिया गया था, डायरेक्शन दिया था, नॉर्थ साइड वाट, ये सब भी डायरेक्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो विद एसोसिएट डायरेक्शन, इफ़ संगीता वॉक, अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ संगीता वॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, एंड देन डी, व्हाट वुड बी डिस्टेंस शी ट्रेवल, व्हाट वुड बी हर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्टेंस भी पूछा है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, ठीक है। तो कह रहा है कि संगीता पहले ए पॉइंट से पॉइंट बी तक जाती है, देन पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाती है, एंड देन फिर डी पे लास्ट में आती है। तो उसने कितनी डिस्टेंस तय की और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, जो पूरी उसने दूरी तय की, ठीक है, जो पूरा लॉन्ग पाथ था उसकी टोटल लंबाई। तो यहाँ पर देखिए ए से बी गई तो इतना मीटर, इतना। तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना होगा, तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है, प्लस डी ए, इतना हम लोग कर देंगे। और जब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ से अगर हम लोग ए से लेके जाएँ तो सीधे वो पहुँच जाएगी। और यहाँ पर देखिए आप लोग डायरेक्शन जो बेस है हमारा लीनियर है, लीनियर जब होता है तो कौन सा हम लोग का एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है ना, ये तो पता है सबको, रेक्टेंगल बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालनी है तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, कि टोटल जो आप लोग की लेंथ होगी रास्ते की या फिर डिस्टेंस की, उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 40 मीटर प्लस 30 मीटर, ठीक है, 40 मीटर प्लस 30 मीटर, क्योंकि ये दो दी हुए हैं आपको रास्ते के, तो यहाँ पर जोड़ दिए, तो ये टोटल क्या डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, 70 मीटर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा, देखिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, आपको बताती हूँ मैं। ये कोई आपका ये वाला डायग्राम था ना, ये डायग्राम था आपका इस तरीके से, ठीक है, मैं फुल नहीं बना रही हूँ डायग्राम। अब ये ए मान लिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया। डिस्प्लेसमेंट को भी मैं बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। जो ये डिस्प्लेसमेंट ए से डी से डायरेक्ट, यहाँ पे ए इसका इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से वो शुरू करके डायरेक्ट जा रहा है डी पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वाला जो हम लोग का पॉइंट है ए, वो क्या है, बेस है ना। और ये वाला पॉइंट हम लोग का क्या है, इस वाला जो हम लोग का ये वाला ऐसे जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर हम लोग को हाइपोटेनस तो दिया है, क्या हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट दिया, बेस हम लोग का दिया है, बेस हम लोग का कितना है, 40 मीटर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है हमारा, है ना। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमें पता ही नहीं है, हाइपोटेनस तो दिया ही नहीं है। परपेंडिकुलर पता है हमें कितना थी, 30 मीटर है। तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। कैसे, चलिए दिखाते हैं आपको। इसमें देखिए यहाँ पर कहीं पर जगह है, तो हाँ यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी है दो चीज़ें, दो क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए। तो हमें क्या क्या पता था, हमें बेस पता था, यानी बेस का स्क्वायर, प्लस हमें क्या पता था, हमें हाइपोटेनस पता था, हम लोग को परपेंडिकुलर पता था, ठीक है। तो इसको हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, बेस हमारा 40 था, 40 का स्क्वायर, और हम लोग का जो परपेंडिकुलर था लेंथ जो थी वो कितनी थी, 30 थी, तो इसका स्क्वायर। जो हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे, 40 का और इसका डायरेक्ट निकाला गया तो कितना हो जाएगा, 25,000। तो यहाँ पर
इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, देखिए इस तरीके से, इसको रूट से हटाने के लिए, तो रूट से हटाने के लिए हम लोग को एलसीएम फाइंड करना होगा। तो देखिए 5 के टेबल से ये कट जाएगा, तो 5 का टेबल डायरेक्ट लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10, ठीक है, 5 4 20, हमने 4 1 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इसका पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बनता है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 ले देते हैं तो ज़्यादा पेयर आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। तो देखिए 5 × 5, 5 × 5 × 2 × 2, तो रूट से जो भी संख्या, देखिए हम लोग कैसे रूट से किसी नंबर को बाहर निकालते हैं, जिसका पेयर बनता है ना, रूट मतलब जब हम 2 का लेते हैं, ठीक है, तो क्यूब में हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं, और रूट में हम लोग के जो स्क्वायर रूट होता है उसमें हम लोग 2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है ना, इस 5 का 5 का, इस 5 का 5 का और इस 2 का। तो इसमें से हम लोग 1 निकालते हैं, इसमें से 5 निकला, इसमें से 5 निकला, इसमें से एक 2 निकला। तो टोटल कितना हो गया, 5 × 5 × 2 कितना हो गया, 50 हो गया ना। 5 5 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बताया। तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब एक और बात है कि जब संगीता जो है वो ए लॉन्ग पेरीमीटर टू रेक्टेंगल एंड बैक टू ए, जब जो है अगर कभी ऐसी कंडीशन आई कि पॉइंट ए से, मतलब कोई सर्कुलर पाथवे हुआ, तो संगीता जो है ए पॉइंट से शुरू की अपना डिस्टेंस तय करना शुरू की, और यहाँ पर आके फिर से ए पॉइंट पर ही रुकी। जब ए से स्टार्ट करेगी और ए पर ही आकर रुकेगी, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका वो ज़ीरो होगा। क्या होगा उस समय, ज़ीरो होगा। जब वो ए से स्टार्ट कर ए पर ही आकर रुकेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। ये बात आपको याद रखनी है, ओके। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 40 मीटर × 2 × +30 × 2, इतना 140 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऑलवेज़ क्या होता है, वो छोटा होता है डिस्टेंस ट्रेवल से, ठीक है। या तो क्या होगा, या तो बराबर होगा, या तो क्या होगा, छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इफ़ बॉडी मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। डिस्टेंस कब, जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इक्वल कब होगा डिस्टेंस के, जब वो बॉडी जो होगी वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, ओके। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी होने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है, लेकिन आप लोग एक एक चीज़ को समझते जाओगे तो आप लोग के लिए न्यूमेरिकल लगाना फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, या फिर ये आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।